यह कथा है उस वरदान की जिसने शक्ति को विनाश में बदल दिया। ओम नमः शिवाय। एक असुर, भस्मासुर, जिसने महादेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। अग्नि के सामने वह अडिग खड़ा रहा, सांस तक नहीं हिली। दर्द उसके शरीर में था, पर मन केवल शिव में था। उसका रक्त भी अग्नि को अर्पण हो गया, पर तपस्या नहीं टूटी। वर्ष बीते, युग जैसे गुजर गए, पर भस्मासुर अचल रहा। देवताओं ने इस तपस्या की शक्ति को महसूस किया और भयभीत हो उठे। वन कांप उठा, आकाश थर्रा गया, तपस्या पूर्ण होने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे समय थम गया हो। कैलाश पर महादेव ने उस पुकार को सुना। और शिव स्वयं प्रकट हुए, तपस्या स्वीकार करने। भस्मासुर भूमि पर गिर पड़ा, उसका लक्ष्य पूर्ण हुआ। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं। मांगो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए? महादेव, मुझे वरदान दीजिए कि जिसके भी सिर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। वरदान की परीक्षा तत्काल हुई। भस्मासुर ने एक वृक्ष देखा और उसने उस पर अपने वरदान का प्रयोग किया। राख उड़ने लगी और गर्व जन्म लेने लगा। अब भस्मासुर को कोई रोक नहीं सकता था। अब मैं अजेय हूं। आंखों में पागलपन भर गया, विवेक समाप्त हो चुका था। अंधकार उसकी देह से फैलने लगा और फिर उसने शिव की ओर देखा। महादेव ने पहला कदम पीछे लिया और तभी महादेव उससे अपना बचाव करने लगे। भस्मासुर पीछा करता रहा, विनाश हाथ में लिए। वन टूटते गए, पर्वत कांप उठे, आकाश भी इस पीछा से कांप गया। रुको महादेव! हर क्षण मृत्यु निकट आती रही। देवताओं में हाहाकार मच गया। एक क्षण, बस एक क्षण की दूरी थी और समय फिर थम गया। महादेव प्रकाश में विलीन हुए। भस्मासुर दहाड़ उठा, क्रोध अंधा हो चुका था और तब वह उस स्थान पर पहुंचे जहां शांति थी। अब माया ही उपाय है। वहां भगवान विष्णु खड़े थे, शांत, अडिग। महादेव ने सहायता मांगी और विष्णु मुस्कुराए। माया ने जन्म लिया। भगवान विष्णु की देह बदलने लगी, संसार ने सांस रोकी और मोहिनी प्रकट हुई, सौंदर्य की माया। वह चली और भस्मासुर की बुद्धि समाप्त हो गई। तुम कौन हो? उसने पूछा, पर उत्तर नहीं मिला।
मोहिनी नृत्य करने लगी, लय में, माया में। मेरी नकल करो। उसने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने नकल की। विवेक नहीं था, केवल अनुकरण। और उसी क्षण वरदान ने अपना स्वामी जला दिया। राख उड़ गई, जैसे वह कभी था ही नहीं। माया समाप्त हुई, विष्णु पुनः प्रकट हुए। महादेव और विष्णु साथ खड़े थे, संतुलन लौट आया। याद रखो, शक्ति बिना विवेक स्वयं का विनाश करती है।